हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि ये है मेरी बेटी का बर्थडे और मेरा मैरिज वन एनिवर्सरी का व्लॉग जो कि सेम डे पड़ता है। और हमने इसमें बहुत धमाल किया है, बहुत मस्ती की है, तो आप पूरे व्लॉग में बने रहिए। तो ये जो है बर्थडे के एक दिन पहले का दिया था, जिस दिन हम घर की पूरी सफाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरी ननद आ रही है, मतलब बच्चों की बुआ आ रही है और उनके काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें, जैसे बच्चे सेफली रहें। तो हमने घर की सफाई वगैरह कर दी, सारे बच्चे मिल के, मतलब मैं, मेरी दोनों बेटियां और मेरी भतीजी, हम तीनों मिल के, चारों मिल के घर की सफाई करके, और उसके बाद बुआ को लेने के लिए, मतलब हस्बैंड निकल गए अपनी बहन को लेने के लिए। और जब भी मेरी ननद आती है तो मेरी छोटी वाली बेटी उसे लेने हर बार ज़रूर जाती है, मतलब जब भी वैकेशन में, दिवाली वैकेशन या कभी भी आती हैं तो ये ज़रूर जाती है। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब ये बर्थडे और एनिवर्सरी वाला डे है, जिस दिन पहले हमने घर सुबह उठ के पहले हमारे लड्डू गोपाल को नहला के अच्छे से भोग वगैरह लगा के उनका शुक्रिया किया, हाथ जोड़ा, उनसे प्रणाम किया, और फिर हम मंदिर के लिए निकल गए। क्योंकि हम बर्थडे के और एनिवर्सरी के दिन हर बार शुरुआत जो है मंदिर से ही करते हैं। तो हम सब जो है सारी पलटन मंदिर के लिए निकल गई है। और ये बेबी मेरी मुझे एनिवर्सरी में ही गिफ्ट मिली थी, जैसे कि मैंने एक और शॉपिंग वाले व्लॉग में बताया था कि इसे जो है मैं आज के दिन ही, जिस दिन मेरी शादी की दूसरी सालगिरह थी, उस दिन ही मैं इसे गिफ्ट में, मतलब मुझे ये गिफ्ट में मिली थी और मेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो फिर हम सब आ गए मंदिर के अंदर। और मंदिर में पहुंचने के बाद यहाँ पे एक घंटी थी, जब मुझे उसका साउंड ही समझ में नहीं आया था, मैं बार बार उसको ही बजाए जा रही थी। मैं बोली ये ऐसे कैसे आवाज़ आ रही है। उसके बाद फिर हम भगवान की पूजा किए, जल छोड़े, शिव जी से बहुत सारी विशेष मांगे कि हमारी जोड़ी जैसे भी हंसते खेलते, लड़ते झगड़ते, जैसी भी है, भगवान इसे हमेशा सही सलामत रखना। बहुत कुछ प्रार्थना की, बेटी के लिए बहुत कुछ मांगा। और सभी बच्चों ने भी अच्छे से मंदिर में अपने लिए कुछ ना कुछ मुझे एक समझ में नहीं आता है कि हम मांगते हैं, हमें तो पता है कि हमें क्या मांगना है, ये बच्चों को क्या चाहिए होता है। मतलब इतने छोटे छोटे हैं और इन्हें क्या, ऐसे ये 10-10 मिनट, एक 15-15 मिनट हाथ जोड़ जोड़ के खड़े, भगवान ये देखो, ये छोटे वाले को देखो, अभी इसे क्या चाहिए होगा, बैट बॉल या फिर केक। ये लोग को, मतलब ऐसे ही बच्चों ने सबने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया। फिर हम बैठ गए थोड़ा टाइम दर्शन करने के बाद, और फिर बातें हो रही थी कि क्या किया जाए शाम को सेलिब्रेशन। एक्चुअली हम 2-3 साल से बाहर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में। तो इस बार फैमिली आई थी, ननद आई थी, तो हमने सोचा घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। ननद ने भी बोला कि चलो घर पे ही कट करते हैं। और मुंबई में थोड़ा बारिश का भी बताया गया था न्यूज़ वगैरह में कि हैवी मतलब रेनिंग होने वाली है। तो इसीलिए हम जो है सोचे कि घर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम दर्शन वगैरह करके घर के लिए निकल गए। और फिर उसके बाद रास्ते में यही प्लान हो रहा था कि कैसे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, क्या करेंगे। तो बच्चों ने बोला कि हाँ मम्मा, फ्रेंड्स को, एक दो फ्रेंड्स को भी बुला लेते। तो फिर हम निकल गए। मतलब घर पे गए, घर पे जाके जो भी था लंच वगैरह किया। और छोटी वाली बेटी और भतीजी, उनको कुछ गिफ्ट्स लेना था बच्चों के लिए, मतलब अपनी सिस्टर्स के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, हम भी, मुझे भी केक वगैरह लेना है, कोक वगैरह लेना है। तो मैं बोली चलो तुम लोग गिफ्ट्स भी ले लो और मैं भी अपना जो सामान है वो सब ले लेती हूँ। तो बच्चे आ गए DIY में गिफ्ट्स वगैरह लेने। और ये लोग इतने कंफ्यूज थे कि क्या लें, ये लें कि ये लें, ऐसा है, ऐसा नहीं है। मतलब सर दर्द हो गया था मेरा। मुझे तो मतलब शॉपिंग वगैरह बच्चों के साथ तो आने में बहुत बोर होता है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, वहाँ पे जाने के बाद डिसाइड किया किसको क्या लेना है। तो एक ने जो है, बता देती हूँ लास्ट में, वैसे अनबॉक्सिंग का भी है वीडियो, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक ने जो है डायरी लिया था, क्योंकि उसे अपनी सिस्टर को डायरी देना था और मेरी बेटी को डायरी काफ़ी टाइम से चाहिए भी था। तो उसे ये सीक्वेंस वाली डायरी अच्छी लगी, तो इसने ये ले लिया। और छोटी वाली ने कंपास बॉक्स लिया। तो मैंने बोला कि मैं ले लेती हूँ बच्चों के लिए जो भी रहेगा, स्नैक्स वगैरह। तो फिर कोल्ड ड्रिंक ये सब और कुछ सा भी आए हैं, तो थोड़ा बहुत सामान भी बनता ही है लेना। मैं वहाँ से, क्योंकि मैं DIY से फिर मैं डीमार्ट आ गई थी। कोक वगैरह मैं वहाँ से ली थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स वगैरह होते हैं। तो उसके बाद, क्योंकि दोनों ही आजू बाजू में है, तो 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। तो गिफ्ट्स वगैरह वहाँ ले लिया और उसके बाद डीमार्ट से और सामान लेके फिर हम आ गए केक बुक करने।
केक में बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि बेटी को डार्क चॉकलेट चाहिए, लेकिन सारे बच्चों को डार्क चॉकलेट पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए हम हर साल 2 केक ही लेते हैं। तो एक डार्क लिया था, एक थोड़ा लाइट, और फिर आ गए घर पे डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, बच्चे शुरू हो गए थे। लेकिन बच्चों की इतनी मेहनत पूरी पानी फिर जाता है, क्यों? क्योंकि जो है इतना अच्छे से डेकोरेशन करने के बाद यहाँ पे लाइट हो गई थी कट, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी सभी की। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पूरा अंधेरा हो गया था घर में। पर हमने कुछ जुगाड़ लगाया, थ्री इडियट मूवी से कुछ इंस्पायर होके हमने कुछ कुछ करके वहाँ पे जुगाड़ लगा के कहीं कहीं से तो लाइट लाई, और फिर उसके बाद हमने बर्थडे स्टार्ट किया। आई नो कि ये बहुत ही मतलब क्लियरिटी नहीं है क्योंकि लाइट्स नहीं थी, जितनी लाइट ज़रूरी मतलब पॉसिबल हो पाई उतनी हमने ली। और फिर उसके बाद हमारी ननद ने सबकी आरती की अच्छे से। ये थोड़ा फनी था, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कॉमेडी करती रहती हूँ सबको हंसाने के लिए। क्योंकि लाइट जाने की वजह से बेटी का मूड बहुत ऑफ हो गया था कि मम्मा अभी कैसे होगा, लाइट नहीं रहेगी तो कोई फ्रेंड्स नहीं आएंगे ये। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो थोड़ा मस्ती करती हूँ। और फिर केक कट करना स्टार्ट हुआ, तो बेटी बोलती कि पहले कौन सा केक कट होगा। तो मैंने बोला भाई पहले मेरी शादी हुई थी तो पहले मैं अपनी एनिवर्सरी का केक कट करूँगी, लेकिन उसके डैडी बोले नहीं, पहले मैं मेरी बेटी के लिए जो केक है वो कट करूँगी। Happy birthday, dear Srishti. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. अभी ताली बजा रहा है. Happy anniversary. सब ये बैकग्राउंड रखना चमा. बस एक दूसरे को केक खिलाने के बाद सबसे बेस्ट वाला गिफ्ट, जो बर्थडे में सबसे बेस्ट पार्ट होता है, मतलब गिफ्ट कलेक्ट करना, तो वो शुरू हो गया। बेटी ने सबसे गिफ्ट लिया, बच्चों को गिफ्ट पसंद है, इवन मुझे भी गिफ्ट मिला। मेरी सोसाइटी में एक चाची हैं, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लाया था। फिर बच्चों ने अपना जो भी स्नैक्स वगैरह था, पाव भाजी बनाया था मैंने, केक समोसा जो भी था, तो बच्चों ने वो सब खाया। फिर डांस, धमाल वाला डांस किया बच्चों ने, सब बहुत खुश थे। और बच्चों को यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि एक टाइम रहे, मिले, सब डांस करें, मस्ती करें सारे फ्रेंड। तो ये लोग गेस करो कौन से गाने पे ये डांस कर रही हैं। और बहुत फ़न किया बच्चों ने इस तरीके से अपना बर्थडे, खुशी खुशी लाइट नहीं होने के बाद भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और फिर अपने गिफ्ट्स खोले कि क्या किसे क्या मिला है, बहुत ही मज़ा आया उनको अपने गिफ्ट्स अनबॉक्स करने में। और गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग करते करते लाइट भी आ गई थी। बारिश तो बहुत ज़्यादा थी उस दिन, लेकिन उसको एक गुड सिग्नेचर माना हमने कि विष्णु भगवान ने, इंद्र देवता अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों ने बहुत खुशी से बर्थडे, एनिवर्सरी सब अच्छे से मनाया। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो गाइस, तो चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आप प्लीज़ वो सब भी देखो। और एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और जो भी छोटी मोटी अगर कुछ कमियां हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि सुधार करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग वो कमेंट में लिखें और मैं उस पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान दूँगी। तो ये सब गिफ्ट्स मेरी बेटी को मिला था और वो बहुत खुश हो रही थी कि सब अभी उसी का है और किसी के साथ कुछ वो शेयर नहीं करने वाली है। मेरा भी एक गिफ्ट था जो मैंने उसको दिया था, वो लास्ट में वो अनबॉक्सिंग करेगी। हस्बैंड ने भी लाया था कुछ, उसकी बुआ ने भी कुछ कपड़े वगैरह लाए थे जो हमने इसमें शूट नहीं किया है। और सिर्फ फ्रेंड्स के जो गिफ्ट्स हैं वो दिखा रही है। तो इस तरीके से वो बहुत हैप्पी थी, बहुत अच्छे से उसका बर्थडे बहुत स्पेशल बना था। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। ओके गाइज़, बाय बाय, थैंक यू।